हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्यास कॉर्नर। और आज का वीडियो मेरा बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। अभी सुबह के टाइम देख लेते हैं, सुबह के बज रहे हैं 6:03 और मैं सुबह उठ गई थी 3:30 बजे और खाना वाना बनाया। बहुत दिनों से इच्छा थी मन में कि मतलब वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं, तो फाइनली वो लकी दिन आ गया है कि मुझे वैष्णो देवी का दर्शन करने का मौका मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। तो मैं सोच रही थी कि वीडियो बना लेती हूँ। फ़िलहाल तो हमने सारी तैयारी कर ली है और अभी हम बस निकलने वाले हैं। हमारा एग्जैक्ट टाइम था कि हम 6 बजे निकलेंगे, बट अभी 6:04 हो गए हैं और सारे टिफ़िन सबने पैक कर लिए हैं क्योंकि हम अवॉइड करेंगे कि रास्ते में कुछ खाए ना। तकरीबन अवॉइड करेंगे, पर ऐसा तो आप सबको पता है ऐसा होता नहीं है। चाय वाय तो ले ही लेते हैं हम लोग रास्ते से, तो अवॉइड करेंगे कि हम तकरीबन रास्ते का खाना ना खाएं क्योंकि दैट इज़ नॉट हेल्दी, राइट। और सारे सामान हमने कार में रख दिया है। ओके, मैं ये बताना भूल गया, हम बाई कार जा रहे हैं देहरादून टू वैष्णो देवी। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैंने येलो कलर सूट लगा रखा है, हाथ में चूड़ी लगा रखी है और ये शगुन के लिए मेहंदी लगा रखी है क्योंकि कहा जाता है कि माता के दर्शन करने हो अगर आपको तो फुल ऑन 16 श्रृंगार में करें तो बहुत ही अच्छा होता है। बट मैंने कोशिश की है श्रृंगार करने की। तो अभी मैंने मुँह पे कुछ नहीं लगाया है, थोड़ा सा मस्कारा लगाया है और लिपस्टिक लगाया है। चलते हैं। मैं रास्ते में आपको सारे अपडेट्स देती रहूँगी लाइक क्या इम्पोर्टेंट है बाई कार जाते वक्त हमें ट्रैवलिंग में, क्या मतलब परेशानी है, भगवान गॉड फॉरबिड परेशानी ना आए, बट क्या प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई या जो भी है, कितना दूर का रास्ता है, ये सब मैं आपको रास्ते में बताऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन माय वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अब हमारी कार स्टार्ट हो गई है और हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं जो ड्राइव करने वाले हैं। अच्छा, घर का जो वीडियो है वो मैं बाद में बना के दिखाऊंगी आप लोगों को, और फिलहाल के लिए हमारा वैष्णो देवी का जो जर्नी है वो स्टार्ट हो रहा है। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय। अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग सुबह के 6 बजे निकले थे, तो अभी सुबह ढंग से नहीं हो पाई है, मतलब कि हाँ आस्ते आस्ते हो रही है, सुबह हो रही है। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है टूर और ये है देहरादून से जो हम लोग जहाँ से जा रहे हैं, तो ये है डाटकाली का जंगल और यहाँ से हम लोग जाएंगे सहारनपुर के रास्ते और उसके बाद फिर सहारनपुर हाईवे, नेशनल हाईवे जो है वो जो दिल्ली हाईवे से जुड़ता है, हम वहाँ पे जाएंगे। माता टनल जो अभी अभी नया बना है, यहाँ पर लिखा हुआ है देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आपका हार्दिक धन्यवाद। सो हियर वी गो। टनल बहुत ही अच्छा बनाया है। अब बीजेपी का है या कांग्रेस का ये तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट बहुत अच्छा बनाया है। देख लीजिए आप, लाइटिंग चारों तरफ लाइटिंग है और साइड में फुटपाथ भी बना रखे लोगों के चलने के लिए। बहुत ही अच्छा टनल है। यहाँ पे बैकग्राउंड में आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ये मेरी तीनों सांस जा रही है, ये ना गप्पे मार रही है बहुत ज्यादा। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:24 और सुबह हो रही है आस्ते आस्ते। अच्छा, ओके ओके। ये मेरी 3 सांस है और एक बड़ी दीदी। हम लोग जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए।
जब हम दिल्ली हाईवे की तरफ बढ़ रहे थे तो आप देख सकते हैं कितना कोहरा है यहाँ पे। आई डोंट नो बट इवन इतना डिफ़िकल्ट हो गया था कि हम आसपास की गाड़ी को भी एकदम से ना देख सके। अगर आप देख रहे होंगे ढंग से तो मतलब दिखाई नहीं देता है गाड़ी ना। ये है पंजाब इन वैष्णो ढाबा, जहाँ पे हमने थोड़ा रेस्ट किया था क्योंकि गाड़ी को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे चाय ली थी और जो घर से हम लोग खाना लेके आए थे हमने वो खाया है यहाँ पे। अच्छा, अब हम कटरा पहुंच गए हैं और ये है हमारा होटल रूम और जिसका नाम है भवानी इंटरनेशनल होटल। और बहुत ही लंबा सफ़र था हमारा, तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं। और ये हमारे भैया हैं जो हमारे सामान ऊपर लेके जा रहे हैं और हमें साथ ही साथ हमें रूम भी दिखाएंगे कि ये रूम कहाँ पे है। तो बस ऐसे ही हमारा सफ़र थोड़ा आधा तो ख़त्म हुआ कम से कम। अच्छा, ये होटल तो बहुत अच्छा है। लाइक द एंट्रेंस में गणेश जी की प्रतिमा है और साथ ही साथ रिसेप्शन में एक आदमी ऑल टाइम रहेगा। और ये जो उसका लॉबी एरिया है बहुत ही मतलब मूड को रिफ़्रेशिंग करने वाला है। और यहाँ पे शॉपिंग अगर किसी को थोड़ा बहुत करना है, माता की प्रतिमा लेनी है या कुछ भी, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। इवन कंबल और कालीन भी मिलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा होटल रूम और ये है होटल रूम का रास्ता। और यहाँ से सीढ़ियों से होते हुए हम नीचे जाएंगे। कर्टेंस लगे हुए हैं अच्छे तरीके से, वेल फर्निश्ड है होटल और क्लीन है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट क्लीनलीनेस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दिस इज़ आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं सॉरी प्लांट। तो दिस आर्टिफिशियल प्लांट। और ये है होटल रूम। भैया आगे आगे जाएंगे, आज जा रहे हैं और हमें उन्होंने कमरा खोल दिया है, रूम खोल दिया है। पर यहाँ पे हाई कर रही है, रूम खोल दिया है और उसके बाद मैं अंदर का वीडियो बनाऊंगी अब। So this is the bed, curtains, TV, sofa, and yes, this one is also the bed. ये तो उसको लगी होती है, तो लोग वो सामान मंगाते हैं। नहीं जहाँ भी गए, अरे जहाँ भी मस्त। दिस इज द माता व्यू। So guys, finally we are in hotel room और हम लोग अभी बेड में बैठे हैं। और ये मैं हूँ, ये मेरा हस्बैंड और ये परिणीति है। और हम लोग अभी कल सुबह 6 बजे जाएंगे और वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए। यस राइट। सो परिणीति, आपने खाना खा लिया? हाँ। ओके। और हम लोगों ने अभी 4 पूरीज, राइट? यस। तो अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है और
थोड़ी देर में हम खाना खाएंगे। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से कुछ बातचीत कर लेती हूँ। लाइक मुझे आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए कि देहरादून से जो वैष्णो देवी है कटरा है वो कितने किलोमीटर्स का मतलब है डिस्टेंस? around 600 kilometers. पर ये आपको ट्रैवलिंग करके मजा आया? नो, मज़ा नहीं आया ना आपको? मुझे पता था, मुझे आइडिया लग गया था आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा क्योंकि और ना जगह नहीं इतना मजा था। हाँ वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी थी सासू माएँ और उसके साथ परी थी। मैं आगे फ्रंट सीट पे बैठी थी और मैं परी को ले रही थी बट पीछे भी उसे कर रही थी क्योंकि एक साथ ही आपको साउंड की आवाज़ आ रही है। मैं बता नहीं सकती कि यहाँ पे कितना शोर हो रहा है। और कल सुबह हमें जल्दी से नहा के ठंडे गीज़र के पानी में नहा के बट फिर भी ठंडे में नहा के हमें जल्दी जाना है। और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम जाएंगे। वैष्णो देवी दर्शन करेंगे, माता ने हमको बुलाया। हेलो गाइस, सो अभी हम यहाँ पे कटरा मार्केट में हैं और हम लोग, मेरे हस्बैंड है, हम दोनों वॉकिंग कर रहे हैं। हम 5:30 बजे पहुँच गए थे होटल में और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा वॉक करेंगे और थोड़ा घूमेंगे। तो थोड़ा शॉपिंग भी कर लेंगे। हाँ, थोड़ा शॉपिंग भी मुझे करना है क्योंकि टैक्सी गाड़ी घूमने का कश्मीर। तो ये सोच के अभी हम घूम रहे हैं। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको, मैं बैक कैमरा ऑन कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब हम दर्शन के लिए निकल रहे हैं। सब लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग रेडी हो गए और हम लोग जा रहे हैं। और मैंने मेकअप कर लिया है और वो रास्ते में क्या होने वाला है उसका आइडिया नहीं है। और हम सब यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड है और यहाँ पे मेरी सास, तीनों सास और मेरी परी आई थिंक वॉशरूम में गई है। तो हम सब लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम रूम को छोड़ रहे हैं और हम जा रहे हैं वैष्णो माता दर्शन। ओके बाय, सी यू, मिलते हैं बाद में। अरे मला 60 रुपये दे। ये मंदिर के लिए एंट्रेंस एरिया है जहाँ पे आपकी चेकिंग होगी। एंट्रेंस पे भी चेकिंग होती है। यहाँ तक होटल रूम से यहाँ तक हम लोग ऑटो में बैठ के आए थे क्योंकि इतना चलना है तो कम से कम थोड़ा तो पैर को आराम देना ही चाहिए। तो हम ऑटो में आए थे और अभी देख लीजिए आप, इस तरीके से रेलिंग टाइप्स की है यहाँ पे स्टील की और सब लोग यहाँ पे चेकिंग के लिए बैठे हुए हैं, खड़े हैं सब।
अच्छा, मैंने कितने ही वीडियो के बैकग्राउंड के जो साउंड था उसको मैंने बंद नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोगों को एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो पता चले और आप लोगों को भी मज़ा आए कि हम लोगों ने क्या क्या बोला है बीच बीच में। मम्मी लोग क्या क्या बोल रहे थे, मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे थे, परी क्या बोल रही थी। तो मैं सब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे ऑफ कर दिया। सो गाइस, हम अभी चढ़ाई कर रहे हैं और मुझे बहुत थकान लग रही है, पैर दर्द कर रहे हैं और कुछ बता नहीं सकती हूँ मैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जो घोड़े में चढ़ के आ रहे हैं, खच्चर में चढ़ के आ रहे हैं। कितने लोगों ने अपने बच्चों को प्राम में बिठा रखा है, कितने लोग डोली से आ रहे हैं। बट rather prefer going with that thing. I'll be preferring my foot. और चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों से ही चलूँ। और कपड़े अब हैवी होने लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कहाँ फेंक दूँ उनको। और पीछे मेरे हस्बैंड और परी जा रही है, आगे मेरी तीनों माताएं हैं और होपफुली ये दर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत दिनों से इच्छा थी मन में वैष्णो माता जाने का और भगवान की दया से आज भी पूरा हो गया। और देखते हैं, आगे मिलते हैं अब। अच्छा, अभी हम वेट कर रहे हैं अर्धकुमारी आने का, क्योंकि अर्धकुमारी जो है वो बीच में पड़ता है। तो उसके आने पे भी थोड़ा मन में आस्था और विश्वास और गहरा हो जाएगा कि हाँ भाई, वैष्णो देवी माता भी आने वाली है और ज़्यादा सफ़र नहीं है, ज़्यादा थकान वाली नहीं होने वाली है। हाँ, माता की कृपा से अभी तक तो अच्छी तरीके से चल रहे हैं हम लोग। साथ ही साथ लोगों का उत्साह भी देखने लायक है। मैं वीडियो बना रही हूँ और कुछ लोग मुझे हाय और माता वैष्णो की जय बोल बोल के प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, खुद को भी। तो चलते हैं दर्शन की तरफ। बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तरह तरह की जगह से लोग आए हुए हैं। कोई बिहार से है, कोई गुजरात से है और कुछ तो मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं कितने कहाँ कहाँ से आए, पर जितना मैंने देखा मैं उन सब के बारे में बता रही हूँ आप लोगों को। मन में एक आस्था है, सब लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पे माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए।
अच्छा, ये कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा आपको। ऊपर देखेंगे तो मंदिर है अर्धकुमारी, और अर्धकुमारी जाने के बाद अब हम जब मंदिर के लिए जा रहे हैं, वैष्णो माता मंदिर के लिए, तो ये जो रास्ता है मैं दिखाती हूँ आपको। हेलो एवरीवन, अब ओनली आई थिंक हाफ किलोमीटर है, ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। मैं बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। क्योंकि यहाँ से यात्रा पर्ची और ग्रुप नंबर मिलता है यहाँ से, उसके बाद ही हमें आगे जाना है। अब ज़्यादा नहीं है, अब सब 500 मीटर है। हम ऑलमोस्ट पहुँच गए, मतलब मेरी दर्शन सफल हुआ आज का। सो फाइनली गाइस, हम लोग वैष्णो माता पहुँच गए हैं। ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे चेकिंग होगा और उसके बाद हम मंदिर जाएंगे अंदर। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी कितनी टाइट है और हर जगह चेकिंग हो रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर अस, मतलब कि ठीक है, मतलब सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। और परी जो है वो प्रैम में बैठ के आई थी, तो अभी बहुत ही खुश है वो। अभी हम लोग भी ठीक हो गए हैं, क्योंकि बहुत देर से मम्मी जी लोग का वेट कर रहे हैं वो लोग। अभी हम लोग बहुत जल्दी चल के आए थे, मम्मी जी लोग पीछे रह गए थे, तो आधे घंटे से मैं वेट कर रही हूँ हम लोग यहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, कि वो लोग आएंगे और उसके बाद ही हम मंदिर जाएंगे दर्शन के लिए। तो देखते हैं मम्मी लोग कब आते हैं। उसके बाद अगर वीडियो बनाने को मिला या उन्होंने परमिशन दी, तो मैं अंदर की भी वीडियो बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी। तो फाइनली हमारी मम्मी जी लोग भी आ गई है और उसके बाद हम अंदर जाएंगे। हम इन लोगों का ही वेट कर रहे थे कि ये लोग कब आएंगे, और हम लोगों ने इनका अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स तक वेट किया, और अब हम अंदर जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी भीड़ है। फिर भी ये तो कमी है, गर्मियों के मौसम में तो और भी भीड़ हो जाती है यहाँ पे। तो अब हमें लेना है प्रसाद, और उसके बाद हमें लॉकर रूम लेना है। लॉकर रूम लेने के बाद हमें अपना फ़ोन भी जमा करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है और वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं है। ये यहाँ पे भोजनालय है, मनोकामना भवन भोजनालय। ये आप रोपवे देख रहे होंगे। ये रोपवे का जो रास्ता है वो एक्चुअली यहाँ पे केबल कार चलती है भैरव बाबा के दर्शन के लिए, तो हम इसी से दर्शन करेंगे, ऊपर जाएंगे रोपवे के लिए। पर फिलहाल अभी हम वैष्णो माता के दर्शन करेंगे, और हमें पहले चाहिए लॉकर रूम और प्रसाद लेने की जगह। यहाँ पे मेरी फैमिली पीछे तीनों आ रही है डंडा टेकते हुए। अच्छा, ये भेंट शॉप दिख रही है आपको, यहाँ से हम प्रसाद ले रहे हैं। सब लोग यहीं से प्रसाद लेंगे, और प्रसाद के रेट लिस्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 55, 70, 20। अब हम जा रहे हैं लॉकर रूम की तरफ, और यहाँ पे हम अपना पर्स, बैग सब कुछ जमा कर लेंगे, और फ़ोन, इवन फ़ोन भी। तो ये मेरा लास्ट स्टॉप होगा, मतलब मैं आखिरी यहीं तक बनाऊंगी वीडियो, और इसके बाद मतलब माता के दर्शन नहीं हो पाएंगे। हम लोग यहीं से देख लेंगे मंदिर को। ये रहा मंदिर, वो देख लीजिए आप, मंदिर दिख रहा होगा अगर आपको तो। अरे नो, किचन इधर ही रहो आप। ये माता का मंदिर है, तो पहले हम लॉकर रूम जाएंगे, वहाँ पे
जमा करेंगे अपने बैग और फ़ोन को। तो ये आखिरी हुआ, इसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। अच्छा, वो है लॉकर रूम और अब हम यहाँ पे सबमिट करेंगे अपना सामान और फ़ोन और साथ ही साथ अपने जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स है जो हम लेके आए हुए। और उसके बाद हम विदाउट फ़ोन जाने वाले हैं माता के दर्शन के लिए। उसके बाद हम जाएंगे भैरव बाबा, जो कि केबल कार से होगा, पर वहाँ जाने से पहले हम शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, हम शायद फ़ोन ले लेंगे अपना। तो फाइनली हम लोगों ने माता के दर्शन कर लिए हैं और मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाती हूँ। अब हम जा रहे हैं रोपवे की तरफ, जो कि भैरव बाबा में लेके जाएंगे हमें। और तो हम काउंटर पे पहुँच गए हैं। एंट्री फीस कितनी है? 100। अच्छा, यहाँ की एंट्री फीस 100 फॉर पर पर्सन, मतलब कि एक जने का 100 रुपीज़ है। तो ये ही रोपवे जो है ये हमें लेके जाएगा भैरव बाबा के दर्शन कराने के लिए। और हम लोग अगेन बहुत एक्साइटेड हैं। देखते हैं अब क्या क्या होता है आगे। तो हम रोपवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। OMG, इतनी भीड़ है रोपवे की। हेलो गाइस, हेलो गाइस। ओके, मम्मी और लेट। रोपवे की तरफ जा रहे हैं हम। ये रोपवे है और इसी के थ्रू हम जाने वाले हैं अभी। ढिलो कर रखा था। So we are going to Bhairav Mandir through ropeway, and here is the crowd. Crowd देखिए आप। अंकल मास्क कोई अदर को बाबू भैया तेरा हाथ आ गया। जय भैरव बाबा। तुमने देख लिया? आजो आजो आजो। अरे रुक जा, तो वीडियो बनाऊंगा। अगर ये टूट गई हम जगह तो लो काट दो। अरे मम्मा, ना सबने रहता हम दे चूड़ी मत सीढ़ी है ना, ऊपर छपलेट पर चली। So finally हम लोग पहुंच गए यहाँ पे और इसके बाद दर्शन करेंगे हम। आप देख सकते हैं ये बहुत ऊंचाई पे है और पहाड़ और साथ ही साथ बैग में कमरे चली किसके में नहीं गिरा उसके है के में कोई ना दूसरी तभी पाओ। हेलो गाइस, तो अभी हमारा दर्शन हो चुका है और वैष्णो माता के दर्शन भी कर लिए हैं और भैरव बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं। अब है हमारा अर्धकुमारी, हम नीचे जा रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, रास्ता एकदम स्लोपी टाइप का है, मतलब नीचे की तरफ है, जो कि ज़्यादा थकाने वाला नहीं है। मुझे तो बिल्कुल थकाने वाला नहीं है। तो अभी मैं बिल्कुल फ्रेश माइंड से हूँ। पहले उससे पहले मैं थोड़ा सा चाय पीऊँगी। हाँ, चाय पिएंगे ना, और कुछ खाने को होगा तो खा लेंगे, मतलब लाइक डोसा एंड ऑल। तो उसके खाने के बाद फिर हम लोग अर्धकुमारी जाएंगे। 10 घंटा। हेलो एवरीवन, और ये हमारा लास्ट नॉट द लीस्ट, ये लास्ट दर्शन है हमें करना है अर्धकुमारी, जहाँ पे है ना, गर्भजुन भी है। लाइक वो एक गुफा की तरह है, उसमें हमें एंटर करना है। और हमें यहाँ पे आए हुए कम से कम भी आई थिंक 9 बजे टिकट काटा था। 9 बजे, सुबह के 9 बजे हमने टिकट काटा था उसमें। और अभी हमें आए हुए, मतलब हम वैष्णो देवी से आए थे 5 बजे के करीब है। नहीं
4 o'clock में आए थे और अभी यहाँ पे बज गए हैं तकरीबन 8। तो 4 घंटे हमने वेट किया है। आप समझ लीजिए कि मतलब कितना वेट करना पड़ता है। अगर मान के चलिए, ये मेरे हस्बैंड बता रहे, मुझे गाइड कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि हमें अप्रॉक्स 12 घंटे, मतलब हमने इतने अच्छी तरीके से दर्शन कर लिया था वैष्णो माता का। हम सोच रहे थे हम तो बस यहाँ पे भी हमने सुबह 9 बजे कूपन काट लिया था तो हम लोग घर चले जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और दर्शन में इतना टाइम, अभी भी हम वेटिंग लिस्ट में है, तो मे बी शायद जितना मुझे थोड़ा आइडिया है, मे बी शायद 10-11 बज जाएंगे यहाँ पे। और होटल के रूम में जाते जाते तो फिर 12 ही बज जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। वैसे फ़ोन वहाँ पे भी अंदर ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं। आप पीछे देख सकते हैं बहुत सारे भीड़ दिख रहे हैं। वो जो ऊपर जो आपको उस तरफ में जो दिख रहा है वो क्या बोलते हैं उसे, भगवती भवन है। वो लाइक जिसको रहना है तो वो वहाँ पे रह सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ एक तरफ जहाँ पे लाइन लग रही है, आप पीछे देख रहे होंगे, वहाँ पे देखिए लाइन लग रही नीचे पे, तो वहाँ पे लोग कंबल वगैरह सब लेने के लिए गए हैं। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका भी कोई चार्जेस नहीं है। तो वैष्णो माता के मंदिर में हमें तकरीबन सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलती है। और यहाँ पे ज़्यादा जैसे मोस्टली मंदिरों में जो होता है ठगी चलती है, जो उस टाइप का तो कुछ भी नहीं है। बट हाँ ये है कि ये जो अर्धकुमारी में दर्शन करना होता है तो उसमें तो लगा लीजिए आप कम से कम 1 दिन का टाइम तो चाहिए होता है। आप ये नहीं सोचिए कि आप सुबह आए हैं तो शाम तक या रात तक आप पहुँच जाएंगे होटल रूम में, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत टाइम लगने वाला है। वो तो हम पर्सनल कार से आए थे तो हमने सोचा कि चलो अब आए हैं तो दर्शन करके जाते ही हैं। तो जो ट्रेन से आते हैं, कितने लोग तो अपने टिकट्स भी छोड़ के चले गए, या फिर कितने लोग तो बिना दर्शन किए ही चले गए। अच्छा, ये लास्ट का वीडियो है जब हम उतर गए थे दर्शन करके। सब हम नीचे उतर गए थे तो पैर को रिलैक्स करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हम मसाजर में बैठे थे। ये कुछ पिक्चर्स हमने क्लिक की थी। ये वैष्णो माता का दरबार है, ये वेटू भवन है, रास्ता है, यहाँ पे पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं व्यूज़, और साथ ही साथ मंदिर। अच्छा, ये जो मंदिर के अंदर का पिक्स था वो हम ले नहीं पाए क्योंकि वो अलाउड नहीं था। देख लीजिए आप कितना अच्छा लग रहा है सब चीज़। अच्छा, ये रेस्टोरेंट ढाबा था ये, जहाँ पे हमने खाना खाया था, और ये चढ़ते वक्त की फ़ोटो है। और बहुत सारी ऐसी पिक्स भी मैंने क्लिक की थी जो कि चलते वक्त थी, अभी बैठे हुए रेस्ट करते हुए, कभी पहाड़ों के, कभी केबल कार से, कभी ऐसे खड़े हो के, तो मतलब और सबको बिठाया था। हेलो एवरीवन, और आज का जो मेरा वीडियो होगा वो मैं थोड़ा एडिट करके डालने वाली हूँ क्योंकि मुझे कुछ बताना था आप लोगों को और मैं वो भूल गई थी अपने वैष्णो माता के ट्रिप में। तो सोच रही हूँ कि ये वीडियो को एडिट करके मैं डाल दूँगी और आप लोग को बताऊँगी उस सब बारे में। तो ओके, तो हम लोग बाय रोड गए थे वैष्णो माता के लिए, देहरादून से कटरा की तरफ, और वो था 600 किलोमीटर की दूरी पे। और एक हाईवे था, मतलब अच्छा सा, ये तो सबको पता ही होगा। तो हाईवे था, और उसके बाद फिर हम लोग सुबह निकले थे 6:15 बजे के आसपास, और हम वहाँ पे पहुँच गए थे 4:30 बजे के आसपास। तो अप्रॉक्स अगर लगाए तो 10 घंटे का रास्ता है, लेकिन हाँ ऊपर नीचे उसको 10 से 11 घंटे लगा लीजिए आप, 10-11 घंटे का रास्ता है। जैसे ही हमने जम्मू में एंटर किया तो वहाँ पे फ़ोन चलना बंद हो गया था, क्योंकि जम्मू में आई डोंट नो, जम्मू में सिम अलाउड नहीं है, जो हमारा स्टेट का सिम होता है वो वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो उसके बाद हमने वहाँ पे सिम नहीं ख़रीदा। वैसे हमें सबने सजेस्ट किया था, जैसे आप लोग को सजेस्ट, आप लोग चाहे तो सिम खरीद सकते हैं। तो पर इफ़ यू आर स्टेइंग इन एनी होटल देन you can use their Wi-Fi. Why? Because Wi-Fi is a much better option than buying SIM. तो आप सिम मेरे हिसाब से मत लीजिएगा, 1-2 दिन के लिए कौन सिम लेता है, और वो नंबर फिर यूज़लेस हो जाता है वो नंबर। तो आप वाईफाई से
कनेक्ट कीजिए अपने फ़ोन को, और अगर वीडियोस फ़ोन कॉलिंग सब कुछ करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हम जब जम्मू में जा रहे थे, सॉरी कटरा में जा रहे थे जब हम, तो हमें वहाँ पे कम से कम 11 से 12 टोल टैक्स मिले, सॉरी टोल्स मिले थे। तो वहाँ पे जब हम गए तो अभी कोई टोल का चार्जेस है 110 रुपीज़, किसी का 75, किसी का 80, डिपेंड्स अपने अपने स्टेट का जो भी है अपना अपना हिसाब किताब होता है। वो इतना नॉलेज तो मुझे है नहीं, लेकिन इफ़ यू आर आर्मी पर्सन तो ब्रिंग योर CSD कार्ड, वो भी चलेगा। लीव सर्टिफिकेट वो भी चलेगा। और साथ ही साथ अगर यू आर हैविंग योर आई कार्ड, बहुत ही बेस्ट है। बट येस, मोस्ट ऑफ द पीपल आई कार्ड्स अपने कैरी नहीं करते, वाई बिकॉज इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल और वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपना CSD कार्ड और साथ में लीव सर्टिफिकेट लेके चलिएगा, जिससे कि आपका टोल नहीं कटेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉय होते हैं उनको टोल में छूट होती है। ठीक है, तो ये तो हुई टोल्स की बात। उसके बाद जब हम पहुँचे कटरा में, तो कटरा में हमने होटल लिया था, दैट इज़ फॉर 2 days, 2 nights and 3 days आई गेस। तो 2 days के लिए हमारा होटल था। हम वहाँ पे शाम के 4:30 बजे पहुँच गए थे, और 4:30 बजे जब हम पहुँचे तो सब लोग थक गए थे, सब लोग रूम में गए थे। लेकिन ऑफकोर्स अब हम लोग हस्बैंड वाइफ हम लोग इतने थक तो गए थे, बट फिर भी घूमने का जो मन था वो तो होता ही है। तो फिर हम लोग गए थे कटरा पे। गई मैंने सब कुछ देखे वहाँ पे, सूट्स वगैरह देखे, बट मुझे पसंद नहीं आया। आई डोंट नो, मेरा टेस्ट अलग है शायद। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ पे थोड़ा घूमा वगैरह, कुछ स्ट्रीट फूड्स ट्राई किए, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए होटल रूम में। होटल रूम से हम सुबह निकल गए थे 6 बजे वैष्णो माता के लिए। और वैष्णो माता में जाने के बाद हमने जब दर्शन किया, तो उसके बाद जब हम अर्धकुमारी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यू कैन से लाइक डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि अर्धकुमारी में दर्शन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। वहाँ पे बहुत टाइम लगता है। वहाँ पे एक छोटा सा जो गुफा है जहाँ पे माता ने 9 महीने का गर्भ धारण किया था, वहाँ पे मतलब गुफा के गर्भ में अपने आप को छुपा लिया था। तो वहाँ उस गुफा को मतलब शायद पार करने में शायद लोगों को शायद टाइम लगता है, इसलिए आई डोंट नो, बहुत टाइम लगता है। तो हम वहाँ पे पहुँच गए थे शाम के 5 बजे आई गेस, नहीं 4 बजे। और उसके बाद हम रात के 12 बजे के आसपास हमने वहाँ पे वेट किया, और वेट करते करते तब 12 बजे जाके हमारा नंबर आया। 12 बजे जब हम लोग वहाँ से गुफा से गए, और फिर भगवान की दया से अच्छा हो गया, हमारा दर्शन भी हो गया। गुफा से हम चले भी गए, हमने माता का जो गुफा में जो उन्होंने वो धारण किया था, हमने वो देखा सब कुछ अच्छे से। और उसके बाद फिर हम जब वहाँ से जब हम नीचे की तरफ वैष्णो माता की तरफ आए, तो हमें 3 में वैष्णो माता से नीचे जाने के लिए, मतलब सॉरी अर्धकुमारी से नीचे जाने के लिए हमें 3 घंटे लगे। तो रात का टाइम था, मैंने उस टाइम पे रात के 3 बज रहे थे उस टाइम, तो मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं समझा। वैसे मुझे बनाना चाहिए था, बट आई वॉज सो टायर्ड, मैं बहुत टायर्ड थी, और मैं सोच रही थी मैं कब होटल रूम में जाऊँ, थोड़ा रेस्ट करूँ वहाँ पे जाके। तो इसलिए फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ अभी। ये सब बातें जो मैं बोल रही हूँ, बक जो कर रही हूँ, वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाया था। बस फिर माता की कृपा से दर्शन अच्छी तरीके से हो गया था। हम लोग वहाँ पे होटल रूम में गए, 3 बजे पहुँचे, उसके बाद 3 बजे सोए, और सोने के बाद सुबह 9 बजे हम वहाँ से निकले। 9 से 10 बजे के आसपास हम निकलनी है। अच्छा, जो ट्रेन से आते हैं वो अर्धकुमारी का दर्शन नहीं कर पाते, मतलब मोस्टली नहीं कर पाते, क्योंकि पहली बात तो वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। और हम तो फिर भी ऑफ सीज़न के टाइम में गए थे, बच्चों के उस टाइम एग्ज़ाम्स चल रहे थे। लेकिन अगर आप जून की छुट्टियों में जाएंगे, या सॉरी जून जुलाई की छुट्टियों में जाएंगे, या नवरात्र के टाइम में जाएंगे, तो दर्शन होना तो अर्धकुमारी का बहुत डिफ़िकल्ट है। वैष्णो माता के हो जाएंगे, और ऊपर भैरव के भी हो जाएंगे, बट अर्धकुमारी का जो होता है वो मुश्किल हो पाएगा। तो ठीक है, होपफुल मैंने आपको सारे इन्फॉर्मेशंस दे दी। रास्ते में खाने के लिए अगर बात करें तो हम खाना अपना पैक करके लेके गए थे, क्योंकि हम अवॉइड कर रहे थे कि हम होटल से या ढाबे से हम खाना ना खाए। अच्छा, जाते वक्त हम लोगों ने खाना पैक करके लेके गए थे, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि खाना बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड ही करें। वैसे भी घर का खाना ही होता है।
और वैसे भी आते वक्त तो हमें बाहर का और वहाँ पे रहते हुए भी बाहर का ही खाना खाना है, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि जब हम जा रहे हों तो कम से कम तब तो हम घर का ही खाना लेके जाएं। तो हमने अपने घर का खाना लेके गए थे, तो वो शाम तक रह गया था, चल गया था। उस पर बाहर से हमने चाय ली थी, लेकिन जब हम होटल रूम में पहुँचे और उसके बाद जब हमने माता के दर्शन किए तो तब तक भी हमने कुछ नहीं खाया था। वैष्णो माता के दर्शन करते हुए हम लोग बिल्कुल बस चाय पी थी हमने कुछ नहीं खाया था। लेकिन जब वैष्णो माता के दर्शन करके, भैरव बाबा के दर्शन करके जब हम नीचे आ रहे थे, तो वहाँ पे जगह जगह पे आपको दिखेंगे और वैष्णो माता जो ट्रस्ट है उनका दुकान खुल रखा है। तो बहुत ही रीज़नेबल रेट में आप लोगों को वहाँ पे सब कुछ सामान मिल जाएंगे, खाने के सामान मिल जाएंगे, चाय से लेके डोसा वगैरह वगैरह, खाने की साइड कड़ी चावल, हर चीज़ मिल जाएगी आपको। तो आप वो सब भी खा सकते हैं। और जगह जगह पे माता के ट्रस्ट का है, वैसे तो अपने पर्सनल शॉप्स भी है कितने लोगों के, लेकिन जगह जगह पे अगर आप देखेंगे तो माता का ट्रस्ट का, इवन आप वैष्णो माता के जब ऊपर भी जाएंगे तो वहाँ पे भी अगर जो प्रसाद का जो दुकान है, जो शॉप है, वो भी माता के ट्रस्ट का है। तो बहुत रीज़नेबल, बहुत सस्ता है। मतलब कि बाकी जगह अगर आप देखेंगे तो कम से कम 200-250 का प्रसाद बनता है, लेकिन वहाँ पे आई थिंक 50 रुपये से 20 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज़ अप टू यू कि आपको कौन सा वाला लेना है, बट ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 100 तक चलेगा, 50 से 100 रुपये तक बस। उसके बाद फिर हम अर्धकुमारी में आ गए थे, बस उसके बाद अर्धकुमारी के दर्शन किए, फिर हम नीचे आ गए। और आते वक्त तो हमने सारे ढाबे में जो रेड मारी अच्छी तरीके से, हमने ढाबे में बहुत खाना खाया, इतना खाना खाया, मतलब मुझे तो मज़ा ही आ गया था खाना खा। मेरा वेट लिटरली बढ़ गया था, कम से कम 3 से 4 मेरे जल्दी वेट हो जाता है, तो मेरा 3 kg तो बढ़ गया था मेरा उस टाइम पे। तो बहुत मज़ा आया, ढाबा में हमने खाना खाया, चाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है या मेरा जो वैष्णो माता का टूर है वो पसंद आता है, या जो मैंने जो भी बताया अभी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत भी जो आपके लिए यूज़फुल है, वो मैंने अगर आपको दी और आपको कुछ भी समझ में आता है या कुछ भी अच्छा लगता है उसमें से, तो प्लीज़ गाइस डू हिट द लाइक बटन ओवर देयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स ऑलमोस्ट फ्री है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए मत और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आई नीड सब्सक्राइबर्स। और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इफ़ यू लाइक एनीथिंग, एनी कंटेंट इन द वीडियो इज़ वेरी यूजफुल, प्लीज़ hit the like button over there. So thank you guys for watching the video. Till then, bye bye and wait for the next video.